जमाना बड़ा विचित्र। पहले का जमाना था, माताएं भूखा रहा करती थी जब तक पतिदेव खाना लें, पर उनका झूठा ही ग्रास, शीत प्रसादी जिसे कहते हैं, होना भी यही चाहिए। पत्नी का धर्म है श्रेष्ठ जनों को पहले भोजन पवाए फिर बाद में पाए। इसके दो कारण हैं। एक तो यह भाई बीमारी है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, तो आपत्ति में मर्यादा, इसके आपत्ति में मर्यादा त्याग दी जाती है। दो कारण यह है कि एक कारण तो ये कि जब तक अतिथि के आने की संभावना बनी रहे तब तक रसोई में भोजन रखा रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भवा। आजकल हम आप स्टेटस भी ऐसे मैनेज करते हैं आदमी की शकल और उसका प्रोटोकॉल देखकर। कौन बड़े लेवल को आए तो काजू मखाने धरा, तनक सो हल्को सो आवे डाउन सो वे बिस्कुट और नमकीन में ना चला देत। अच्छा, और तनक सब्यार जीरो साइज को आओ सो वे चाय भरा पूछत, और घर ही के अगल बगल आओ सो पानी का पानी पियो का भैया, और पानी भरा, और जो रोज आऊ जात उठा ले अपने आप उधो भैया घड़ा से पी रजो मार। बड़ा खतरनाक जमाना आ गया। स्टेटस में ना जो उसका फोटो शकल देखकर किया जाता है। अपितु शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भवा, सबको समानता होनी चाहिए। मलू के घरे गए तो घरवाई ने कहा महाराज स्वामी प्रसाद पालो। मलू के बोले हम आज नहीं खा भी। घरवाई बोली महाराज खा लो। आपने नहीं पाओ हम ना पाओ। मलू के बोले हमें नहीं खाने, हम संकल्प लें आज हमें रात लोग खाने ही नहीं है। अच्छा, घरवाई लगो जो कछु बात पे नारा आ जाए, उन्हें चार छे भी मना। अच्छा, मलू के ने भी सोचो कि अगर हम घरे रुक भी या कॉल ऑल धरवा दे हमें कल हमारी कसम आए खा लू मार, खावे पर है। तो मलूके ने क्या किया कि सोचा घरे राई ना रहे बिन न बजे बांसुरी। गांव के बाहर एक बड़ा को पेड़ो हो तो बरगद का भारी विशाल वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। घरवाई ने सोचो ना जाने आज कौन सी ऐसी आफत हो गई, का बन बिगड़ गो, स्वामी भोजन ही नहीं कर रहे, कारण भी नहीं बता रहे। तो घरवाई ने पहले के जमाना गांव का काम तो बढ़िया जो है, पोटली बनाई, एक कपड़े में बढ़िया रोटी रखी, बीच में सब्जी रखी, अचार रख दो और बढ़िया पोटली बांध के और पीछे पीछे चली गई। फिर कहा कि स्वामी खा लो। मलू के बोले हम ना खाए। एक बार क्या नहीं मान जाओ, नहीं खाने, आज संकल्प है। अच्छा, इनको तो संकल्प तो सामलो भर कर जाए फिर बताई हम महात्मा जी चेला बना उन्हें। अच्छा, घरवाई ने सोचा वह नाराज है, कछु देर में गुस्सा ठंडी हुई है तो अपने आप खा लें। अच्छा, खाने हो खाओ, नहीं खाने उन्हें क्या करो। बेचारी ने जो बरगद का वृक्ष था उसी की खूंटी से वो पोटली टांग दी। अब बात तो चली गई। अब मलू के बैठे रहे सो मलू के अच्छा 12-1 बजे रोटी जे से गए भूख, बसानसी लगी रोटी ने दूर ही से भूख को कोनानी भीतर से। और रोटी बसानसी लगे ने लगो कि कहीं सोनी धो के मैं ज्यादा लगे था खाना लग गए। हम एक काम करे, हम पेड़े पे चढ़े जाते न चना रहे भी तो कम से कम खावे को झंझट। तो मलू के गए सो पेड़े के ऊपर बैठ गए। अच्छा महाराज, उसी गली से कुछ चोर निकला करते थे। ये जब पेड़े पे बैठे तो देखो भगवान की गति देखना, ये सत्य कथा है। भगवान देखो कैसे खवाओ। संतन की लाज हरि के हाथ में है, भक्तन की लाज हरि के हाथ में है। बचावे हरि हर बार, बचावे हरि हर बार। संतन की भक्तों की लाज गोविंद के हाथ में। चोर कुछ निकले गली से, चोरों के सरदार निकले। चोरों ने आपस में चर्चा की, स्वामी आज किसी को चिट्ठी भेजी सरदार, भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करी कहीं। सरदार ने कहा जिस गांव में चल रहे वहीं कहीं व्यवस्था करेंगे, पहले चिट्ठी का जमाना चलता है। आहा, चोर उसी गली से निकले, बरगद के पेड़े लो पहुंचे। जब बरगद के पेड़े पर देखा
एक पोटली टंगी रहा है। एक चोर ने देख लो खोल के, सरदार से बोले स्वामी आज तो कोनो बिना ही चिट्ठी भेजा, कोनो टांगो पहले ही से, वो खबर लगा दी थी का आपने? सरदार बोले हमने तो किसी को नहीं बताया। तो कही हुजूर जो प्रसाद कैसे आ गो, भोजन पहले से कैसे आ? चोरों का सरदार थोड़ा बुद्धिमान था, उसने बुद्धि लगाई, बोले सुनो लगता है कोई अपने पीछे लग गया मारने के लिए, उसे पता था यहां से निकलेंगे तो उन्हें जहर मिला के ना टांग दो हो, ताकि अपन खाएं मर जाएं सबने। तो चोर बोले हरे हुजूर करें क्या, खाएं क्या छोड़ें? सरदार बोले अगर इमें जहर हुई है तो कहूं अगर पास लुको हुई है देखत हुई है, खाओ कि नहीं खाओ। अब सब चोर लगे ढूंढवे, यत्र तत्र सर्वत्र देखा पर कहूं ना मिले, लेकिन टंगे पकड़े गए मलू के। ये बरगद के पेड़ पे और ऊपर देखो जा 2-3 चोरन, बोले सरदार में लगाओ एकदम, तुम तो बिल्कुल त्रका लग गए हो सरदार, जैसा कहती हूं से एकदम देख रहो टुका टुका, जो देख रहो का खाओ के नहीं खाओ। चोर बोले नीचे उतरो, मलू के बोले हम ना उतार भी, मलू के यहाँ पता तो कि खवाए। चोर बोले नीचे उतर रहे क्या नहीं? जे बोले हम नहीं उतर, और ना बंदूक दिखाई, बोले सब यार आ हो का नीचे, उनसे नहीं आओ हमें दे सब यार आ जाने। मलूकी ने सोची सब यार जावे से बढ़िया इकट्ठो का यहाँ उतर, धीरे धीरे उतर लगे। मलू के धीरे धीरे नीचे उतरे। सरदार धीरे से चोरन के कान में बोले सुनो अगर इसमें जहर होगा तो ये खाएगा नहीं, और जहर नहीं होगा तो खा लेगा। चोरों ने पोटली खोली, बोले खाओ। जी बोले हम ना खा, कैसे नहीं खाओ, खाना पड़ेगा। जी बोले हम नहीं खाएंगे, हमारा संकल्प है। आपस में आखन में चोर बात करके बोले देख लो सरदार आपने बिल्कुल सही कही, बड़ो बालों पॉइजन न मिला होगा में, मतलब जीप पे धड़तनू मकाम हो जाने, जो सूंघ लो नहीं रहा हुआ। एक बोलो सूंघो तो दूर की बात है, जो रोटी तरफ देख भी नहीं रहा हुआ। अब मलूकिया तो लगा तो अगर देख लो जबरदस्ती ने खबा दो तो हमें चेला बना भी पड़ा है। चोर बोले खा रहे कि नहीं खा रहे? जी बोले हम ना खा भी चाहे प्राण ले लो। सरदार बोले था मारो है ना दे बटे, बंदूक उल्टो करो, कहीं सीधी ना मारो, बंदूक उल्टी मारो, दे बटे मार मार के मलूके लाल कर दो। अब मलूके ने सोची जौन हिसाब की मार घल रही 2-4 मिनट और घले तो कट जाने प्राण, इसे अच्छो हमारे चेला चाहे बन जाओ, कहीं हम मरो राक्षसन की हाथन। मलूके बोले भैया बस हम खाए चाहे मारो ना। चोरन के सरदार ने कहा खिलाओ 10-5 मिनट इंतजार करो, अगर बच जाए तो समझियो बिना जहर को है। अरे मलूके बोले भैया कोनो जहर नहीं ले आओ। खूब खाया मलूके ने, खा लिया जब 10-15-20 मिनट भया 30 मिनट भया तो जिंदा बचे रहे कहीं नहीं। चोरन के सरदार ने बांट बांट के चोरों ने सबने प्रसाद पाया। अब जब तक शाम हो गई मलू के लंगड़े हाथ पहुंचे गुरुजी लो, महात्मा लो। गुरुजी ने जहां से इनकी दुर्दशा देखी से समझ तो गई थी कि जग को इन प्रसाद पा गए जी। गुरुजी ने पूछी, बोले खाओ भोजन भाई के नहीं भाई, भगवान ने खवाओ के नहीं खवाओ। इन पांव पकड़े पहले तो दो ही, एन चूमो पावना, आंखन में रगड़ो, जहां जहां बटे गलीती होते रगड़े पांव, तना दर्द कम हो जाए। धीरे से बोले, बोले महाराज तुम्हारे भगवान बड़ी खतरनाक है। महात्मा बोले का है? अरे बोले वे प्रेम से तो प्रेम से बटे मार मार के खबवाओ, भगवान तुम्हारे बड़ी खतरनाक है। प्रेम से तो बटे मारी, इतनी मारी कि लाल कर दो। बोले वो तो कुशल थी, हमने मौका पे हाथ उठा था, नहीं तो कट जाने थे प्राण, भोजन ना कर। अब का विचार है? बोले अब तो एक ही विचार है, तुम्हारे चरणों का दास और गोविंद के चरणों का दास ये मलू का दास बना रहे। लोग कहते भगवान की भक्ति करेंगे तो भोजन कहां से आएगा, हम कहते तुम भक्ति तो करो सब दौड़ा हुआ चला आएगा। कथा तो सुनो, नाम जप करो, सब व्यवस्था गोविंद करेंगे। आहा, तो तीनों तापों से मिटाने वाले श्री भगवान ठाकुर जी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
नैमी सारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज और सौनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को आहा नैमी सारण्य चक्र तीर्थ है और चक्र तीर्थ पर पावन पवित्र कथा मंगलमय सत्संग सुना रहे हैं। एक बात और, बिनु सतो संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, भैया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन बिना राम जी की सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। पर सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के, बिना ठाकुर जी की कृपा के प्राप्त ही नहीं होता है। जब राम जी कृपा करेंगे तब सत्संग मिलेगा। कई बार कथा के लिए निकल आओ पर रास्ते में ऐसे पुराने मित्र मिल जाते हैं कि तमाकू में ही बंधे रहते, कथा पूरी कर जाती। हाँ, लास्ट में पहुंचे जब भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। हाँ, ऐसा होता है भैया, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? बोले राम कृपा बिनु सुलभे न सोई, बिना राम जी की कृपा के बिना सुलभता से सत्संग प्राप्त नहीं होता। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं, सौनकादिक महात्मा विराजमान है, सुंदर सुंदर प्रश्नों को कर रहे हैं सूत जी के चरणों में और सूत जी महाराज बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आहा, चिंतामण लोक सुखम स्वर्ग हो स्वर्ग संपदम। आहा, भागवत की अद्भुत महिमा महात्मा में बताई है। सूत जी कहते हैं गुरु कृपा प्रसाद पाने की लालायतता से विराजमान सौनकादिक ऋषियों, बढ़िया प्रश्न किया। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कलिकाल में, कलयुग के प्रभाव में, कालांतर में आने वाले जीवों के कल्याण के लिए मंगलमयी गाथा कौन सी रहेगी और किस कथा की महत्वता से लोग भक्ति के मार्ग पर बढ़ेंगे और कैसे संसार का कल्याण होगा। एक बात और महात्मा, सबको मृत्यु का बड़ा भय है, कोई भी मरना नहीं चाहता। अच्छा, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, ये भी पक्का है। मरना सबको है फिर भी अंत टाइम था बोले कौन ऐसे इंजेक्शन नहीं है, 4-6 दिन खटा जाए। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया कभी नहीं मरता, मरता तो शरीर है, लेकिन शरीर नश्वर है। मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, बार बार प्रयास करता तो मन ना जाइए।
मन ना जाइए, बड़ी विचित्र बात। लेकिन महाराज आप ही कोई कृपा करके कृपा प्रसाद बतावे कि मृत्यु के भय से कैसे